कैसे हैं बच्चे? सब मज़े में, आनंद में? तो आरंभ के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओके, तो पहली बात तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको मिलती रहेंगी अभी, है ना? हाँ, और हम लोग आज परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक परसेंटेज से, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। बच्चे सीक्वेंस तो ये होना चाहिए था कि परसेंटेज कर लें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करें, फिर सिंपल इंटरेस्ट करें, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करें। लेकिन चूंकि एसआई और सीआई मैंने पढ़ाया था, पूरा टॉपिक यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उसका करवा दे, इसलिए सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ओके, तो कोई नहीं, आशा है कि आप घर पर होंगे, आनंदित होंगे, एकदम आनंद में होंगे, है ना? तो ठीक है, खूब आनंद करिए, खूब मज़े कीजिए, बाकी पढ़ते भी रहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का होता है ना, खास करके वनडे एग्ज़ाम में, आप जितनी दफ़ा देखेंगे, जितनी दफ़ा पढ़ेंगे, जितनी दफ़ा सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। मतलब सेंट्रल लेवल एसएससी में मैं कई बार कहता हूँ कि देखो, जिस दिन तुम तैयारी शुरू करते हो ना, उसी दिन PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने बगल में रख लो और उसे तब तक बनाते रहना है जब तक तुम ज्वाइन ना कर लो। जरूरी नहीं उसी को बस बनाना है, लेकिन उससे बनाना है, मतलब उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? हाँ, वैसे भी आप लोग इग्नोर तो नहीं करते होंगे किसी को, अच्छे बच्चे हैं आप सभी। तो हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और परसेंटेज में क्या है कि क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ताकि जो बच्चे पहली बार अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा अच्छा फील हो और परसेंटेज से कोई भय या डर ना हो। और चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहता है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी टॉपिक में भी थोड़ा सा मज़ा आता है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ़िलहाल सबसे पहले पेन चूज़ कर लेते हैं, और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बात तो याद होगा, क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, कई बच्चों का मैसेज आया था कल। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं मधेपुरा से हूँ। अच्छी बात है, आप जहाँ भी हों आप तक प्यार पहुँचे, है ना? एक बच्चे ने आज दिल्ली से मैसेज किया था कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मन और दिल हमेशा रहता है कि बिहार आ जाऊँ। आप बिहार एसएससी का सीरीज़ शुरू की हैं, ये बढ़िया है और बहुत फ़ायदेमंद है, मैं रोज़ देखता हूँ। तो उन तक भी प्यार पहुँचे। एक बच्ची ने कमेंट किया है कि सर एक नया टाइप का क्वेश्चन दिखा है, सेट TRE वाले मतलब एग्ज़ाम वाला 3रा नंबर क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि उस क्वेश्चन के टाइप का कुछ क्वेश्चन और करवा दीजिएगा। तो हम देखते हैं, जल्द ही आपको उस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? और बाकी लोगों का भी प्यार दुआ मिलता रहे। खूब जम के लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, करवाइए, पढ़िए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए, है ना? तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ओके, अच्छा एक बात बताइए मुझे कि परसेंट मतलब क्या होता है? परसेंट, प्रति सैकड़ा, है ना? 100 में कितना, 100 में कितना, यही होता है ना परसेंट मतलब। जैसे मान लीजिए कोई सर्वे हो, आप घर में 5 सदस्य हो और 5 सदस्य में जो है वो एक सदस्य नॉनवेज खाता हो, होली का टाइम है तो अच्छा एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो भाई 5 में से एक सदस्य नॉनवेज खा रहा है ना। अगर ये पूछा जाए आपसे कि कितने % लोग नॉनवेज खा रहे हैं आपके घर में, तो आप कहेंगे अरे 5 में से एक ही तो खा रहा है, मतलब 1/5 × 100। भाई 5 में एक तो 100 में कितने, यही % हुआ ना। तो 5 में एक तो 100 में कितने हो जाएंगे? 20। मतलब अगर परसेंटेज में बताना हो तो आप बता सकते हैं कि सर परिवार में 20% लोग नॉनवेज खाते हैं, है ना? ऐसा ही कुछ और एग्जाम्पल, आज सेट रिजल्ट आया है 12th का, तो अगर किसी बच्चे ने 60% मार्क्स प्राप्त किए तो हम कह सकते हैं कि उसने 100 में 60 किए, 100 में 60 किए। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 100 में ही 60 किए। भाई टोटल मार्क्स जब जोड़ेंगे तो उसके टोटल सब्जेक्ट जितने हैं, टोटल मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो टोटल मार्क्स वहाँ वेरी कर जाएगा, है ना? तो परसेंट का मतलब होता है 100 में कितने, है ना? लेकिन परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इंटू करते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब हुआ भिन्न का जो होता है, उसे 100 से इंटू करते हैं। और परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं कि 100 से
डिवाइड करते हैं। मतलब टू गेट परसेंट इंटू 100 करते हैं। किसको इंटू 100 करते हैं? तो फ्रैक्शनल वैल्यू को। और टू रिमूव परसेंट मतलब, अच्छा इतने इंग्लिश से घबराइएगा मत, मुझे खुद भी नहीं आती इंग्लिश, परेशान नहीं होना है। कोई कोई बच्चा सोच लेता है इतना में, अरे सर इंग्लिश में लिख रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, ये तो आई लव यू टाइप का इंग्लिश है, पहले ही बता रखा है मैंने। तो परसेंट में कोई डाटा अगर प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू को इंटू 100 करते हैं। और अगर किसी डाटा को परसेंट से हटाना हो, परसेंट किसी डाटा में से हटाना हो, तो उसमें क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। दूसरा है कि कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, है ना, तमाम में, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब वैल्यू याद रखना चाहिए, है ना। फिर क्या होता है कि जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए उसको हम 10% बढ़ाना चाहें, या 2-3 छोटा छोटा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे कभी कहे कि a b से 20% कम है, a b से 20% कम है, ऐसा लिखा रहे, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो 20% को क्या लिखेंगे? 20/100 मतलब 1/5। तो 20/100 नहीं सोचना है आपको, 20% को सीधा सीधा 1/5 ही सोचना है, ठीक है। हाँ, कई बच्चे पूछ लेते हैं कैसे लिख दिए 1/5, तो इसलिए भाई देख लो, 20% हटाएंगे 100 आएगा नीचे, 20/100 मतलब 1/5। ए बी से, तो देखिए पहली बात कि जिससे तुलना हो ना, जिससे तुलना हो फ्रैक्शन में वो नीचे जाता है, जिससे तुलना हो फ्रैक्शन में वो नीचे जाता है। तो ए बी से 20% कम है, तुलना किससे हो रही है भाई? बी से तुलना हो रही है, मतलब बी जो होगा वो फ्रैक्शन में नीचे जाएगा, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 से 1 कम, 5 से 1 कम मतलब कितना होगा? 4। मतलब रेशियो जो होगा A/B का वो 4:5 होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे कम है, दिखाइए जरा सा। तो भाई ए बी से 20% कम है, ये डाटा कह रहा था। यहां अगर हम देखें तो ए बी से कितना कम है? 1। किससे कम है? 5 से। कितना परसेंट कम है? 20% कम है। आई बात समझ में? बोलिए हाँ या ना। तो एक बात तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल इसी से मिलता जुलता, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, ठीक है। तो ए बी से अगर 20% अधिक है तो इसको क्या करेंगे? तो यहां भी फ्रैक्शन में सबसे पहले 1/5 लिख लेंगे 20% को। ए बी से मतलब यहां भी बी की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई बी की वैल्यू जो होगी 5 होगी, ओके। और ए की वैल्यू क्या होगी? तो 5 से 1 ज्यादा, 5 से 1 ज्यादा कितनी होगी? 6 होगी। ये चीज़ समझना जरूरी है, कई जगह सवाल में ऐसा स्टेटमेंट यूज होता है और फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कष्ट में चले जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये दुख नहीं होगा आपको, ओके ठीक है। तीसरा एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ए बी का 20% है, ए बी का 20% है, ठीक है। ए बी का 20% है मतलब हुआ कि ए बी का, किसका? बी का 20%। अच्छा 20% को चेंज कर दें, हमेशा कहेंगे आप 20% पे क्यों उठा रहे हैं, लीजिए 25% लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी का 25% है तो 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। ए बी का 1/4 है मतलब बी कितना है? 4 है, और ए कितना है? तो भाई ए है 1। समझ रहे हैं? बी बराबर 4 है और ए बराबर 1 है। ये बातें समझ में आ गई होगी, ओके। तो एक चीज़ तो ये समझना जरूरी था। दूसरा क्या है समझना जरूरी कि कभी भी अगर कहते हैं कि यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दें तो फिर क्या करेंगे कि 20% को 1/5 लिखेंगे। 1/5 मतलब ओरिजिनल संख्या 5 रही होगी तो 5 में 1 जोड़ देंगे मतलब 6 यूनिट हो जाएगी। अब वो 6 यूनिट का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसके इक्वेट कर लेंगे। एक तो ये बातें समझनी चाहिए। दूसरी जो बेसिक चीज़ें हैं वो है सक्सेसिव के बारे में। सक्सेसिव समझते हैं आप? सक्सेसिव क्या होता है? क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी, इसी को कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज, ओके। जैसे 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 ऐसे समझिए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुने होंगे ना, पक्का सुने होंगे, पढ़े भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल गया होगा आपको, सॉल्व भी कर लिए होंगे अगर सच में ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे तो
मैंने बताया था वहाँ भी कि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट वीडियो आपको जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें आप डिस्काउंट पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट जो होता है वो सक्सेसिव डिक्रीज होता है ना। कई सारा मेथड होता है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज निकालने का, लेकिन एक दो मेथड जो हमें परसेंटेज में जरूरत पड़ेगा वो एक तो ये है कि एक होती है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। अब आप सोचेंगे अरे सर क्या लिख रहे हैं, मतलब प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी कोई चीज इंक्रीज हो ना तो प्लस वाली वैल्यू उठाएंगे, और जब भी कोई चीज डिक्रीज हो तो माइनस वाली वैल्यू उठाएंगे। ओके, मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, अगर ये घट रहा है तो माइनस लेंगे। इसके साथ भी सेम चीज, अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, अगर ये घट रहा है तो माइनस लेंगे। और ये वाला साइन जो है ये इन दोनों साइन का इनटू है। मतलब बचपन में आप पढ़े होंगे ना कि भाई प्लस इंटू प्लस जो होता है वो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस जो होता है वो माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है। ऐसा पढ़े होंगे। तो यहाँ वही वैल्यू आएगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। चलिए, मतलब इधर ही लिखे। चलिए, ये बात तो आप समझ ही रहे ना, ये तो मैं ऐसे ही फर्जी लिख दिया, अगर कोई नहीं समझा होगा तो इतने में ही लिख के अपना काम चला लेंगे। मान लीजिए कभी कोई वैल्यू 20% इंक्रीज करे, ठीक है, और फिर 10% इंक्रीज करे, और आपसे पूछे कि बताओ कितना चेंज हो गया, तो आप कहेंगे अरे यार 2 बार लगातार वृद्धि हो रही है, एक बार दूसरे की वृद्धि है, तो कोई बात नहीं। आप ऐसा करो कि भाई बढ़ रही है मतलब प्लस वाली वैल्यू उठाएंगे, तो प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 गुने 10 बाय 100, मतलब कुल मिला के फाइनल वैल्यू जो होगी वो 32%, इन सब में परसेंट रहेगा तो परसेंट इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा? 32%, 32%। ओके, तो ये होता है सक्सेसिव निकालने की विधि। अब कोई कहे कि चलो ठीक है ये तो समझ गए, दूसरा मेथड बताओ। बोलिएगा अरे रुको, अभी तो इंक्रीज वाला हुआ था, डिक्रीज वाला कैसे करेंगे ये जानते हो तुम? बोलेगा नहीं, तो उसको तुरंत बताएंगे। देखो प्लस 20 है, माइनस 10 है, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है 20 गुने 10 बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 12 मतलब 8%। चूंकि चीजें प्लस में है तो इसे क्या कहेंगे? इंक्रीज। अब कहिएगा एक बात जानते हो, ये तो सर पहली बार बता रहे थे ना, इसलिए पहले वाले में प्लस लिख दिए, लेकिन ये बात तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि भाई अगर चीज़ें प्लस में हो तो उसके पहले वैल्यू के पहले प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इसको लिख लेते हैं प्लस 20% तो अंडरस्टूड है, माइनस 10 माइनस 20 गुने 10 बाय 100, तो भाई 20 माइनस 12 मतलब 8% का इंक्रीज हो गया। आई बात समझ में? ओके, ओके सर ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लगातार 2 बार डिक्रीज ही हो जाए। बिल्कुल हो सकता है बेटा, 20% डिक्रीज हो जाए और फिर 10% डिक्रीज हो जाए। तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे माइनस 20 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 10, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 20 गुने 10 बाय 100, तो माइनस 30 प्लस 2 मतलब माइनस 28%। चूंकि चीजें माइनस में है इसका मतलब क्या हो गया कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया कि जनसंख्या में वृद्धि, वो हमेशा सक्सेसिव में चला जाता है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या समथिंग थी, 5% दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये सब क्या होगा। मतलब जनसंख्या वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको सक्सेसिव इंक्रीज पर मिलेगा। ठीक है, दूसरा मशीन का मूल्य। एक मशीन का मूल्य समथिंग है, हर साल मशीन की मूल्य में इतने % गिरावट हो रही है, 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, या वृद्धि हो रही है तो 3 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, तो वो भी इसी पर जाएगा। ओके, अब पौधे की लंबाई, तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना ये सक्सेसिव के ही होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सक्सेसिव समझ में आ गया होगा। ओके, अब जैसे देखो इसको मिटा देते हैं, बाकी सक्सेसिव का और कोई मेथड मतलब सीखते नहीं रहेंगे, लेकिन सारा चीज़ एक बार में नहीं बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम समझ ही ना पाओ और फिर तुम भी दुखी हम भी दुखी, है ना। तो ऐसा नहीं करते हैं, एक मेथड सीख लो, क्वेश्चन आएगा बाकी बताते रहेंगे, जहाँ नया चीज़ आएगा वहाँ बता देंगे कि हाँ देखो यहाँ ये भी हो सकता है। ओके,
ओके, अब एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ और तुम्हें जो बतानी है मुझे वो ये कि टोटल जब भी होता है ना वो हमेशा 100% होता है। टोटल हमेशा कितना होता है? 100% होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको बहुत लंबा चलेगा। जैसे परसेंटेज में टोटल 100% होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी 100% होता है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल 100% होता है। आई बात समझ में? तो हमेशा जो होगा टोटल 100% होता है। ठीक है, जैसे कभी कहे कि भाई एक संख्या है, मान लो कोई भी संख्या, मान लो 48 है, ठीक है, और कहे कि इसको 50% मुझे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको अगर 50% बढ़ाना है तो भाई 48 अपने आप में 100% तो होगी। ये बात आप समझ रहे हो? और अगर ये बात समझ रहे हो तो भाई 100% है ये अपने आप में। अब इसको 50% बढ़ाना है तो आप आम तौर पर क्या करते हो कि आप कहते हो कि अरे सर ये 48 है, अब इसमें 48 का 50% जोड़ दीजिए, 50/100 कर दीजिए। थोड़े और तुम तेज हो जाते हो, तुम कहते हो अरे सर 48 है, 50/100 कौन लिखता है, आप भी ना गजब कर रहे हैं, इसको 1/2 लिख दीजिए। तुम और जब स्मार्ट हो जाओगे तुम कहोगे अरे सर ऐसे नहीं करते हैं, इसको सीधा सीधा 3/2 लिखिए ना। मैंने कहा अरे मतलब भाई 100% है कोई वैल्यू, 50% बढ़ाना है तो वो कितना हो गया? 150%। और 150% अगर हो गया कोई वैल्यू तो 48 का अगर 150% निकालना चाह रहे हैं तो 150/100 करेंगे तो ये 3/2 ही तो होगा। 3/2 मतलब 24 × 3 कितना हो जाएगा? 72। आप देख लीजिए कितना आ गया? 72। आप इधर भी करके देख लीजिए कितना आ जाएगा? 72। तो हाँ भाई टोटल में चेंज थोड़ी ना होगा, अलग अलग मेथड से भी करेंगे तो। मतलब तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो दुख होगा मुझे। कोई भी संख्या है अगर उसको 50% बढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो 150/100 हो जाती है। ठीक है, अब आपको फ्रैक्शन पता है कि ये 3/2 होता है तो कोई बात नहीं, आप 48 को 3/2 लिख लीजिए। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर मान लो कम करना हो, मान लो 60 है कोई संख्या, ठीक है, इसको मुझे 20% से कम करना हो, ठीक है, तो 60 को अगर 20% कम करेंगे तो 60 अपने आप में 100% है ना भाई। जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 60 अपने आप में 100% है, इसको 20% कम करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, 100 - 20/100 कर देंगे, 80/100 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 48। ये चीजें बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये आना चाहिए आपको। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। ओके, अब देखो सक्सेसिव वाला वैल्यू ही क्या होता है कि उसके लिए मैं कई बार एक फार्मूला यूज करता हूं। ठीक है, फार्मूला होता है FV = IV इंटू इनिशियल वैल्यू हो गया ये 100 ± R1/100। बच्चा बोलता है ये क्या कर रहा है? मैं कहता हूं देखो कोई भी चीज है ना, अगर उसकी इनिशियल वैल्यू दिया रहे तो अच्छी बात है, ना दिया रहे तो और भी अच्छी बात है। तुम सुने हो ना वो, अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। अगर तुम्हारे मन से नहीं हो रहा है मतलब भगवान के मन से हो रहा है ना, और भगवान तुम्हारा बुरा क्यों ही चाहेंगे। हमें लगता है कि भगवान बुरा चाह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है, भगवान अच्छा ही चाहते हैं। और सबसे मेन तो वो होता है कि भाई कर्म का फल मिलता है सबको, है ना। कर्म अच्छा रहेगा तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, और कर्म बुरा है तो बेटा कितना भी बच के निकलोगे, फंसना तो है ही एक दिन, है कि नहीं। हाँ, और तुम्हें लगेगा कि नहीं ये भगवान कर रहे हैं लेकिन वो तो दरअसल होता है बदला। चलो ठीक है, समझ गए होगे। इनिशियल वैल्यू जैसे मान लो कि दिया रहे क्वेश्चन में कुछ भी और कहे कि बढ़ाना है वैल्यू को, तो 5000 मान लो शहर की जनसंख्या दे रखा है और कह रहा है एक साल में 20% जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या करेंगे भाई 5000 100% है अपने आप में, 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा कई बार हो रहा है, अगर ऐसा कई बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, यही चीज चलेगा 100 ± R2/100, 100 ± R3/100। कहोगे अरे सर प्लस माइनस फिर आप लिख रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं आप, और ये 3 तक ही क्यों लिखे, आगे भी जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है भाई, 1 पर भी रुक सकता है, 2 पर भी रुक सकता है, 3 पर भी रुक सकता है और आगे भी जा सकता है ना। मतलब सेम ही चीज आगे जा रहा है, रिपीटेड मोड में है। बस R1 R2 कहने का मतलब है कि पहली बार जो % से बढ़ा उसे R1 कह दिए, दूसरी बार जितने % से बढ़ेगा उसे R2 कह दिए, तीसरी बार जितनी % से बढ़ेगा उसे R3 कह देंगे। आई बात समझ में?
तो ये है हमारा थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज को लेकर। ओके, तो ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत समय हुआ, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए आए होंगे, लेकिन इतना नहीं बताएंगे ना तो फिर लगेगा कि नहीं कुछ पाप हो रहा है। सॉरी बच्चे, टीम के अन्य साथी घर जा रहे थे, उनके साथ होली खेलना पड़ा, और घर जाने की जल्दी सबको रहती, इसलिए उन्हें निराश नहीं किया जा सकता है ना। वो बोले कि हम इंतज़ार कर लेंगे आपके वीडियो बनाने तक, लेकिन मुझे लगा कि यार मतलब इतने लोग 10-12 लोग अगर इकट्ठे होकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तो समझ रहे हो मेरा होली कैसे गुजरेगा। इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए किसी को, मैं एकदम परहेज़ करता हूँ इस चीज़ से, बिल्कुल इंतज़ार नहीं भाई। इंतज़ार करना और इंतज़ार करवाना दोनों बहुत पसंद नहीं है, अब मजबूरी में तो इंसान करता ही है ना। तो इसलिए होली खेलना पड़ा, और अब मैं अगर इन सब चीज़ों को साफ़ सुथरा करने लगूँ तो पता चला आपको अगला वीडियो होली के बाद मिलेगा, है ना। तो इसलिए रहने देते हैं, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिएगा, है ना। ऐसे भी कई रंग तो जीवन के आप लोग भी देख ही लिए होंगे तो इस रंग को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि आप तो घर पहुंच गए होंगे, बाकी लोग भी घर चले गए, और अब बस मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे भी जाना है। हाँ, वो एक क्या कहते हैं ना कि जब मालूम हो कि घर जाना ही है तो घर जाने की बेचैनी और बढ़ जाती है। घर यही चीज़ होता है जहाँ आप बार बार जाओ और बार बार आप बेचैन हो जाओ जाने के लिए, है ना। तो चलो ठीक है, पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है, आराम से समझते हुए। देखो, यदि एक्स वाई का यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से ही डिस्कस करना है ना हम लोगों को। हाँ, चूँकि इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था सब कुछ, ये अच्छा वो मैं मिटा दिया था, फिर मैं आ गया था पहले क्वेश्चन पे, और तभी उन्होंने बुला लिया कि आओ सर होली खेलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खेल लेते हैं भाई, क्यों ही निराश करना। अच्छा चलो, तो आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामना, है ना। आप लोग भी खूब जम के खेलिए। हाँ, अरे रंग गुलाल रिएक्शन थोड़ा ना करता है, ठीक है, खेल लेंगे भाई, क्यों ही दुखी करना किसी को। एक्स वाई का 90% है। 90% मतलब क्या, 9/10 लिख दे तो कोई आपत्ति। एक्स वाई का मैंने क्या बताया आपको, जिससे तुलना होती है फ्रैक्शन में वो नीचे जाता है, तो वाई 10 है तो एक्स कितना है, 9 है। तो बताइए वाई एक्स का मतलब 10 9 का कितना परसेंट है, इंटू 100, 1000/1000/9, 1000/9 बोले तो कितना आ जाएगा भाई, तो 111.1%। आई बात समझ में। अरे भाई 9 गुने 100 900, और 11 गुने 9 99, तो 111 तो आएगा ही, 111 के बाद एक ही, इसलिए मैंने सीधा सीधा 111.1% लिख लिया। एक संख्या का 19.6% 0.637 है। कटिंग कुटिंग करने में आपको जो समस्या हो बस वही समस्या इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या है भाई, तो 19.6% की वैल्यू दे रखा है 0.637। गुड, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.637/19.6, पॉइंट के बाद 2 0, तो इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ऊपर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, नीचे में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, तो कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट हो तो उस पर अपने मन से 0 लगा सकते हैं। पूछा क्या है, 180%, ठीक है भाई, तो 637। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको 196 गुने 100 लिख लेते हैं, तो काटने कूटने में थोड़ी आसानी होगी, कट कुट करेंगे हम लोग, है ना। तो 180 ये गया, ठीक है, कैंसिल होगा किसी से, 6 से, 6 गुने 3 18, 1 19, 1 6 आ जाएगा, ओके नहीं होगा। तो एक काम करते हैं कि 7 से कैंसिल करें, 7 गुने 9 63, ऊपर तो हो रहा है नीचे भी हो रहा है, 7 गुने 9 63, 7 गुने 1 7 गुने 2 14, 5 6, 7 गुने 8 56, ओके, 7 गुने 13 91, 7 गुने 4 28, 2 गुने 2 2 गुने 9 13 गुने 9, ओके, कितना आ जाएगा 117/2 गुने 10, तो कितना हो गया 58 आधा 58.5, ओके 58.5/10, एक जीरो तो बचा हुआ है ना, तो 5.85, देख लेना आप भी कैलकुलेट करके, इतना ही आया होगा। साफ साफ है यार, देखना क्या, 2 गुने 58 116 है, और एक का आधा हो गया, और नीचे 1 10 है, तो 0.1 डिजिट इधर कर लिए, मतलब 5.85। चलो ठीक है,
हाँ, काटने कूटने में एग्जाम हॉल में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हुई हो, लेकिन कटकुट में क्या होता है ना कि जब आपसे गलती हो जाने के बाद तो तुरंत पूरा चेक करो। ये किसी से भी हो सकता है, गलती कहीं भी होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा अनुभव और मतलब क्या कहें शब्द के साथ करोगे तो हो जाएगा। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है भाई, चाहिए तो मिलना चाहिए। उसे 130 अंक मिलते हैं और वो 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो 130 10 40 4 44, मतलब जिसको 36% अंक चाहिए पास होने के लिए, उसे नंबर में कितना चाहिए? तो भाई 144। एक बार देख लो। हाँ, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है, पास मार्क्स 36% है। कोई बच्चा 130 मार्क्स लाया और 14 अंक से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए उसको नंबर कितने चाहिए थे, मार्क्स कितने चाहिए थे? तो 30 10 40 और 4 44। तो 36% अगर 144 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। और 1% जैसे ही 4 हुआ तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 400 होगी। मतलब आंसर कितना हो गया? 400। ठीक है, इनमें से कौन सा सर्वोत्तम नियोजन है? अच्छा, कभी कभी बच्चे इस सब टर्म से परेशान हो जाते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है 104 पर 13, मतलब 13 104 का कितना परसेंट है? 13 104 का कितना परसेंट है? 104 पर 13 लगा रहा है तो 100 पर कितना? यही पूछने क्वेश्चन का मतलब ही है कि 100 पर कितना। वो जो 100 पर ज्यादा होगा वो सबसे बेस्ट है। तो 13 गुने 8 104, तो 100/8 करने का मतलब 12.5%। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 17/140 गुने 100 गुने 100, तो 170/14। 170/14 कैंसिल कर दे क्या? और 2 गुने 7 और 2 गुने 5, तो 85/7। 85/7, तो ये कितना हो गया? तो 12 गुने 7 84। ओके, 12 पॉइंट, लेकिन 12.5 तो नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा, तो फिलहाल 12.5 को ही मान के चलते हैं। 15/125 गुने 100। ओके, 25 गुने 4 25 गुने 5 5 गुने 3, तो ये भी नहीं हो गया 12%। 9 70 पर, तो 9 गुने 8 72। ओके, ये तो और कम हो गया। तो सबसे बेस्ट नियोजन कौन सा है? जैसे 9/70 है तो 9/70 गुने 100 करेंगे ना, तो ये गया 90/7। 90/7, तो 90/7 हो गया, तो 12 13। ओके, 13 गुने 7 91, मतलब 12.5 से भी ज़्यादा है ये, है ना? कितना है भाई? तो 7 गुने 1 7 है, 2 शून्य है, 7 गुने 2 14 है, 6 शून्य है, पॉइंट 7 गुने 8 56 है, तो 12.8 करके समथिंग जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या होगा? यही होगा, 70 पर 9। ओके, चलो ठीक है। रमेश का वेतन 10% कम कर दिया जाए। ओके, रमेश का वेतन जो है वो 10% कम कर दिया गया। ठीक है, तत्पश्चात कम किए गए वेतन को 10% बढ़ा दिया गया, तो रमेश को अंततः कितनी हानि हुई? एक काम कीजिए ना, रमेश का वेतन पहले मान लीजिए 100। रमेश का वेतन कितना मान लीजिए? 100। रमेश का वेतन मान लीजिए 100। 100 को 10% कह रहा है कम कर दीजिए। ठीक है भाई, 90% कर देंगे। फिर कह रहा है क्या कि 10% बढ़ा दीजिए। कोई बात नहीं, इसका 110% हो जाएगा। ये गया 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 ये गया, कहने का मतलब कितना हो गया? 99। भाई रमेश था कितने पे? 100 पे। तमाम घटी वृद्धि के बाद कितना हो गया? 99। तो फाइनली क्या हुआ? हानि हुआ। कितने का? 1% का। आ रही बात समझ में? आसान आसान क्वेश्चन है यार, इसमें क्या करना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है और 30% महिलाएं हैं। ठीक है, शेष बच्चे हैं। ओके 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 ओके। यदि 60% पुरुष विवाहित हो, ओके, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? अच्छा ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं बहुत पहले से, मतलब करवाते आ रहे हैं। करवाए हुए हैं बोलना गलत होगा, करवाते आ रहे हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मेन जो है वो गांव की कुल जनसंख्या का 40% है। 40 मेल है। ठीक है, ओके। फीमेल कितनी परसेंट है? 30% है। ओके, शेष का नहीं कर रहा है, टोटल का ही कर रहा है। तो भाई 40 मेल 30 फीमेल, तो जो बचा वो क्या होगा? बच्चा होगा। जो बचा वो बच्चा है ना? शेष बच्चे हैं। ओके, तो 40 30 70 और 30 60, सॉरी 40 30 70 और 30 100। अब क्या करें? यदि 60% पुरुष विवाहित है, ओके, 60% पुरुष विवाहित है, तो भाई 40 का 3/5 मतलब कितना? 24 पुरुष विवाहित है। तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? 24 पुरुष विवाहित है, तो किससे विवाहित है भाई? 24 महिलाओं से विवाहित है, तो 24 महिलाएं भी विवाहित होंगी। और 24 30 का कितना परसेंट है? यही पूछ रहा है कि कितनी परसेंट महिलाएं विवाहित है। तो भाई 80%, 80% महिलाएं विवाहित हैं। आई बात समझ में? समझ लो फिर से। गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, मतलब मेल कितने हैं? 40, अगर 100 जनसंख्या मान ले तो। ठीक है, और 30% महिलाएं हैं,
तो भाई 100 का 30% कितना होगा, 30 ही होगा। तो 40 और 30 कितने हो गए, 70। फिर कह रहा है जो बच्चे वो शेष बच्चे हैं, तो बच्चे कितने हैं, तो 30 है, ठीक है। तो 40 30 70 30 100 हो गया। फिर कह रहा है कि 60% पुरुष विवाहित है, तो 40 का 60%, 40 गुणे 60/100 कर लीजिए, या फिर 40 गुणे 60/100 को सीधे से 3/5 लिख लीजिए। तो कितना हो गया, 24 पुरुष विवाहित है। तो भाई 24 पुरुष विवाहित है तो किससे विवाहित है, 24 महिलाओं से विवाहित है, तो मतलब 24 महिलाएं भी विवाहित हैं। क्वेश्चन में कई तरह से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, तो भाई 24 महिलाएं विवाहित है, और महिलाएं हैं कितनी टोटल, 30। तो 24 30 का कितना परसेंट है, 24/30 गुणे 100, तो गया 8 गुणे 10 80%। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाए, ठीक है। इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अरे यार, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाए, 40% को क्या लिखेंगे, 2/5, मतलब कीमत पहले कितनी थी, 5, अब 2 कम कर दीजिए, मतलब कम करने के बाद कितनी कीमत हो गई, 3। कह रहे हैं कि इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए तो वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी, 3 से 5 करने में वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी, 2 की। किस पर वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 3 पर। तो यही तो पूछा है, 2 3 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है ना भाई, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 200/3, मतलब 66 सही 2/3%। आई बात समझ में। चलो ठीक है। 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपए थी, ठीक है। 2000 में इस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 हो गई, 97 2000, ठीक है। 3 साल बढ़ा, कितना बढ़ा, तो भाई 25 2300 बढ़ा, ठीक है। 97 से 2000 के बीच प्रतिशत वृद्धि क्या थी, ओके। मतलब देखो कि 2500 थी पहली बार और बाद में कितनी हो गई 4800, तो वृद्धि कितने की हुई, 2300 की। किस पर वृद्धि हुई, 2500 पर। कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो इंटू 100, 00 00, 25 गुने 9 225, ठीक है। 5 0, 25 गुने 2 50, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 92% की। ओके, आई बात समझ में। बताओ, तो ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होना। 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये इसलिए बता रहा हूं चूंकि 92 भी है ऑप्शन में और 192 भी है। अगर वृद्धि पूछे कितनी की हुई है, तो 92%। अगर ऐसे पूछे कि ओवन की कीमत जो है बढ़कर कितना परसेंट हो गई, मतलब पहले के, तो ये चीज अगर कभी कंफ्यूजिंग हो ना, इसमें तो कंफ्यूजिंग है ही। अगर कहीं और हो कंफ्यूजिंग तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है एग्जाम में, तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ लो, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। मतलब 20% का छूट दिया, तो 1/5 का छूट दिया, तो अच्छा डिस्काउंट जब भी देता है वो MP पर देता है, तो 1/5 का छूट दिया, मतलब 4/5 में बेचा है ना, तो MP का 4/5 जो है वो कह रहा है 100 है, ठीक है। तो MP कितना हो जाएगा, तो 125। तो पूछा क्या है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है, ओके। तो वास्तविक कीमत मतलब क्या, MP पूछ रहा है, मतलब मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब 125, ठीक है ना, ओके। किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष है, ठीक है। एक काम करते हैं, चूंकि आगे भी प्रतिशत दे रखा है तो 90 मान लेते हैं। टोटल आबादी है ना, पॉपुलेशन कितना 90, और पुरुष कितने हैं भाई, तो 5, तो मेल जो है वो कितने हैं 50। भाई 90 का 5/9 मतलब 90 गुने 5/9 मतलब 50 मेल है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो 50 का 30%, तो 50 गुने 30/100 मतलब कितना हो जाएगा, 15 पुरुष विवाहित है, ओके। तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, ठीक है। अविवाहित पूछा है, देख रहे हो, यही चीज पे अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर आई लव यू एज अ फ्रेंड हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। हाँ, जैसे 15 पुरुष विवाहित है तो भाई महिलाएं, पहली बात तो महिलाएं थी कितनी, तो भाई अगर 90 है टोटल, 50 पुरुष है, तो महिलाएं जो है मतलब फीमेल जो है वो 40 हैं। 15 मेल शादीशुदा है, तो 15 फीमेल भी शादीशुदा होंगी, और 15 फीमेल शादीशुदा होंगी, तो शादीशुदा कितनी नहीं होंगी,
25, लेकिन 25 महिलाएं शादीशुदा नहीं होंगी ना। कह रहा है अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है कुल आबादी में। कुल आबादी कितनी है 90, तो 25 90 का कितना परसेंट है 250/9, तो 9 गुने 2 18, 7 0, 9 गुने 7 63, तो 27 पॉइंट करे कुछ है, एक ही ऑप्शन है। अच्छा इसके आसपास भी कोई नहीं है, चलो ठीक है। यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वाले को, अच्छा घर वालों को अपना चीनी के उपभोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्चा ना बढ़े। ठीक है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, कई तरीके से ये सब क्वेश्चन होते हैं। बस मेरा ये मानना है ना कि फॉर्मूला हर जगह याद नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो वो चीज़ थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। फॉर्मूला में एक डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं सही है, प्लस था माइनस था, इस टाइप की चीज़ें, है ना। तो कॉन्सेप्ट मतलब मेरा एक बहुत पहले टैगलाइन था कि ट्रिक आएंगे ट्रिक जाएंगे पर कॉन्सेप्ट बना रहना चाहिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं कई बार क्या करता हूँ कि इन क्वेश्चन पे जो बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं मैं कहता हूँ नहीं ट्रिक से ही मत कीजिए, मतलब आराम से कॉन्सेप्ट से कर लीजिए। चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, 25% मतलब 1/4, मतलब पहले चीनी का मूल्य 4 था तो अब चीनी का मूल्य कितना है 5। चीनी के उपभोग में कितना कम करना चाहिए, तो 4 पहले का दाम था, मतलब पहले जो है वो 4 रुपए केजी चीनी था और बाद में चीनी कितना हो गया 5 रुपए पर केजी। एलसीएम ले लीजिए 20 आ गया, मतलब पहले 5 केजी खपत होता था तो अब कितना होगा 4, तो कमी कितने की हुई 1 की। किस पर कमी हुई 5 पर, कितना परसेंट कमी हुई तो 20%, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ओके, मतलब टोटल खर्च जो है ना परिवार नहीं चाहता है कि बढ़े, दाम में वृद्धि हो गई है मानते हैं, लेकिन दिल अलाउ नहीं कर रहा है कि खर्च बढ़ाए। तो कोई बात नहीं भाई, पहले दाम 4 था अब दाम 5 है तो कुछ भी मान सकते हैं टोटल खर्च। आमतौर पर लोग 100 मानते हैं, ठीक है यहाँ 100 मानेंगे तो दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हम एलसीएम लेने का आदत रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो 4 5 का एलसीएम 20, पहले 5 केजी अब 4 केजी, कमी कितने की 1 की, किस पर 5 पर, कितना परसेंट 100। अब लीजिए 3/5% व्यक्त करने पर क्या होगा, तो भाई 3/5 मैंने पहले ही आपको बताया था, मतलब पहला अगर 5 मिनट आप सुने होंगे तो भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बना के आ जाएंगे, है ना। ओके, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए, मतलब कॉन्सेप्ट में ही कर लिए थे। ए का वेतन बी से 25% कम है, 25% क्या लिखेंगे बच्चे, तो 25/100 मतलब 1/4, 1/4 लिखेंगे। ए का वेतन बी से, मतलब बी 4 है तो ए 1 कम है 3 है, तो बी का वेतन ए से, बी का वेतन ए से कितना अधिक है 1, 3 से कितना परसेंट अधिक है, मतलब 33, सही 1/3%, तो सी हो जाएगा आंसर। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत की कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। सेम क्वेश्चन है यार, कर लो खुद से, मतलब मुझसे करवाना है, देखो जैसा आदेश करोगे। अच्छा गिर जाता है, ठीक है ना, गिर लिखा हो, ऐसा नहीं खाता। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, जाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कम हो जाता है, मतलब पहले जो है वो पहले चीनी का मूल्य क्या था, तो भाई 10 था, अब कितना है, तो अब है 9, ठीक है। ओके, किसी घर में चीनी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए, मतलब दाम कमे घटे बढ़े कोई दिक्कत नहीं, जितने का आता था उतने का ही आएगा, है ना, ठीक है। मतलब 10 रुपए पहले चीनी था, अब 9 रुपए की चीनी है। एलसीएम ले लिए 90, तो पहले 9 केजी खपत था तो अब कितना 10, वृद्धि कितने की हो रही है 1 की, किस पर वृद्धि हो रही है 9 पर। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़कियां व लड़कों का अनुपात 16:9 है, 16 बराबर 32 है, 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, तो 16 9 25 गुने 2 50 है। कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, तो 32 लड़कियां हैं ये कहीं रहा है, और टोटल 50 लड़कियां हैं ये भी मालूम चल गया, तो कितना परसेंट लड़कियां हैं 32 गुने 2 64%। समझ रहे हैं बात को? अरे 32 लड़कियां हैं कंफर्म कर रहे हैं ना भाई, और क्वेश्चन में कह रहा है ना कि लड़कियां व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो 16 यूनिट किसको दिखा रहा है 32 को, 1 यूनिट किसको दिखाएगा 2 को, तो टोटल कितने हो गए 16 9 25, 25 गुने 2 कितना हो जाएगा 50, 25 यूनिट हुए ना, तो टोटल 50। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं क्लास में, भाई 32 लड़कियां हैं, किस में 50 में, तो 100 में कितनी होंगी 64%। बताओ, बेकार से टेंशन ले लेते हो, बनाओ। वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है,
भाई 80 से 20% अधिक करना है, मतलब 80 गुने 120/100। बताओ यार, ये सब चीज़ तो मतलब स्टार्टिंग का 5 मिनट कोई वीडियो देख लेना, तब भी ये सब क्वेश्चन जीवन में कभी गलत नहीं करेगा। हाँ बस मतलब वीडियो देखे, ये नहीं कि वीडियो देखते हुए कुछ और कर ले, मतलब बातचीत करता रहे, चाय पीता रहे और फिर वीडियो देखता रहे, तो फिर तो दिक्कत है। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि भाई कॉपी कलम लेके अगर सच में निकालना चाह रहे हो एग्जाम, तो अब के समय में तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके कारण तुम एक्सक्यूज दो कि नहीं हम निकालना चाह रहे थे लेकिन जो है किस्मत खराब था, पढ़ नहीं पा रहे थे, पैसा नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बतेर वीडियो आपको मिल जाएंगे जहाँ की आपको मतलब बिना बकवास किए, बिना फर्जी बात किए लोग पढ़ा रहे हैं, और अच्छा प्रयास है सबका। आप कहीं से भी पढ़िए, कॉपी कलम लेकर बैठिए पढ़ने के लिए। पहली बात तो है कि हम खुद में सुधार कर लें, और इतना सुधार करें कि निश्चित रूप से कभी मतलब ये ना लगे कि नहीं हम टाइम पास कर रहे थे। आप वीडियो देख रहे हो, कॉपी कलम लेके वीडियो देखो, अरे भाई एक ही पेज लिखोगे आप, मतलब 5 ही लाइन आपको लिखने की जरूरत पड़ी, लेकिन वो 5 लाइन लिखने की अगर आदत रहेगी ना, तो वही एक दिन आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए जब भी पढ़िए कॉपी कलम लेकर बैठिए पढ़ने के लिए, और जो अच्छा लगे, जहाँ लगे लिखना चाहिए। अब मैं ही बड़ा, आप स्लो कर लीजिए भाई, आपको सारा क्वेश्चन माना है, आप स्लो कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाद में एक्सप्लेनेशन देखिए। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, तो 80 से 20% अधिक मतलब 120/100, तो 12 गुने 8 कितना हो गया, 96। तो है कोई संख्या, है ही। एक शहर की जनसंख्या ओके 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों बाद कितनी होगी। ठीक है, 1,76,400 ओके, कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, 5%। तो 5%, 100 + 5 105/100। 105/100 को अगर हम 105/100 को अगर हम 21/20 लिख दें तो कोई समस्या नहीं, तो नहीं होनी चाहिए सर। 21/20, 21/20, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 गुने 2 4 गया, 4 गुने 4 16 गया, 1 6, तो 1 6 तो 4 गुने 4 और 1। ठीक है, अगर 441 गुने 21 होता तो 92 61 होता। ठीक है, 92 61 गुने 21 है, यूनिट डिजिट 1 होगा। यूनिट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में, आप गुना करके देखना, इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, पक्का इतना ही आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब 4 ऑप्शन हो ना तो ये चीज़ तो काम करता है। 5 ऑप्शन, जैसे बीपीएससी ट्री का एग्जाम था तो उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें रहता है इनमें से कोई भी नहीं, और एक रहता है एक से अधिक। तो वहाँ पर थोड़ा सा टेंशन रहता है कि मतलब आप ऐसे करके मतलब कई बार करने से बचते हैं कि भाई वहाँ गलती ना हो। लेकिन जब 4 ही ऑप्शन है तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, है ना। यहाँ क्या होगा कि भाई एक क्वेश्चन में कहीं नन ऑफ दीज मिलेगा, उसमें तो हर एक क्वेश्चन में ही नन ऑफ दीज है, हर एक क्वेश्चन में भी ही जो है एक से अधिक है, तो वहाँ थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है। यहाँ 4 ऑप्शन में तो आप आराम से यूनिट डिजिट वगैरह यूज़ कर सकते हो। उस नगर की जनसंख्या, किस नगर की भाई, किसी नगर की 15,000 है। यदि उससे पुरुषों की जनसंख्या में 8%, अरे यार ये तो एकदम, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% और स्त्रियों की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। स्त्रियों की संख्या पूछा है। देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट शायद एक दिन मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को इसे एग्जाम में आया था, शायद वही बीपीएससी ट्री में ही। 15,000 जो है वो क्या है, तो शहर की जनसंख्या है। पुरुषों की जनसंख्या में 8%, ठीक है। महिलाओं की जनसंख्या में 8%। अब बच्चे सोच, अरे 8 नहीं है सर 10 है। अरे भाई लिख रहा हूँ 10, काहे घबरा रहे हो, बताओ। तुम जब घबराओगे तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना। अब ये बताओ कि अगर मेल 8% बढ़ता और फीमेल भी 8% ही बढ़ती तो टोटल जनसंख्या पे कितने % की वृद्धि होती, तो 8% की वृद्धि होती। सिंपल सी बात है भाई, दोनों मिलकर के ही तो टोटल है, तो दोनों पर 8% की वृद्धि होती, मतलब टोटल पर भी 8% की वृद्धि होती। तो 15,000 पर अगर 8% की वृद्धि होती तो कितना वृद्धि होती, तो 15 गुने 8 120 और 1 शून्य, तो 1200 की वृद्धि होती। लेकिन 15,000 से जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है, 16,300, मतलब वृद्धि कितने की हुई, 1300 की। भाई वृद्धि होनी चाहिए थी 1200 की, लेकिन 1200 से वृद्धि ना होकर के 1300 की वृद्धि हो रही है। अब कोई पूछ ना ले कि सर 1300 कैसे आ गया, तो ऐसे समझो 16,300 माइनस 15,000 कर दिए, मतलब वृद्धि कितने की हुई, 1300 की। बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आपको आता होगा तो आपको सुपर प्लस लग सकता है, लेकिन किसी को नहीं आता हो तो फिर उसको राममान लगता है कि अरे सर ये भी बता दिए, चलो अच्छा कि इसी को लेकर परेशान थे, है ना। तुम जिसको लेकर परेशान रहो उसको बता देंगे हम।
तो 8% मेल बढ़े 8% फीमेल बढ़े तो टोटल पर 8% की वृद्धि होगी, मतलब 1200 की वृद्धि होगी। लेकिन वृद्धि कितने की हो रही है? 1300 की। कितनी एक्स्ट्रा वृद्धि हुई? 100 की। 100 की एक्स्ट्रा की क्यों वृद्धि हुई? तो फीमेल के 2% के कारण। तो फीमेल का 2% जो है वो किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। तो फीमेल का 2% जो है वो 100 के बराबर होगा, तो फीमेल कितनी होंगी? तो फीमेल 5000 होंगी। पूछा क्या है? स्त्रियों की संख्या बताइए। तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? 5000। आई बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट में ही पूछ देता है कि भाई एक धनराशि को, अच्छा मैं हो सकता है एसआई में ही बताया हो ऐसा क्वेश्चन, कि भाई एक राशि 15,000 है, उसे जो है 10% और 15% 8% और 10% दो भाग में बांटकर साधारण ब्याज पर देते हैं। एक वर्ष बाद वह राशि 16,300 हो जाएगी। तो बताइए 10% पर दी गई धनराशि क्या है? तो बस वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है आराम से। लिखिए 70 का 4/5वां भाग 112 के 5/7वें भाग से कितना कम है? अच्छा बस माइनस करना है। ओके 5 गुने 14, 14 गुने 4 कितना हो गया? 56। और यहाँ 7 गुने 16 कितना हो गया? 16 गुने 5 80, है ना। तो कह रहा है कि 56 जो है वो 80 से कितना परसेंट कम है? तो भाई पहली बात तो 56 4 60 20 80 24 किससे कम है? 80 से कितना परसेंट? तो 00 ये गया 8 गुने 3 गया 3 गुने 10 गया 30%। अब देखिए इसी को कहते हैं आंख में धूल झोंकना। डिफरेंस कितना आ रहा था? 24। कई बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम मन करेगा पेपर, इतना आसान क्वेश्चन, दिल गार्डन टाइप से। 24 आएगा डिफरेंस, 24 आंसर मार के आ जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है? कितने प्रतिशत कम है ना। तो आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक क्वेश्चन पढ़ना होगा। अच्छा मैं कई बार ना क्वेश्चन अंडरलाइन करके पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंडरलाइन करके बनाना है, इसका मतलब ये है कि आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप जब ऑफलाइन पेपर कभी भी बनाओ तो कोशिश करो कि क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ें, अगर आपसे ह्यूमन एरर ज़्यादा होता है तो, ठीक है। नहीं अगर आप ऐसे ही 5-5 लाइन एक बार में सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट क्वेश्चन अंडरलाइन करके पढ़ोगे ना तो कई बार मतलब 2-4-5 क्वेश्चन तो आपका पक्का एक मॉक में बढ़ जाएगा। जीएस वगैरह में भी, जीएस में मैंने देखा है, बीपीएससी में देखा है, बच्चों को क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, उसे आ भी रहा है क्वेश्चन, भाई होता है ना इनमें से कौन सा सही नहीं है, और पता नहीं वो देख कौन सा सही है टिक करके तुरंत आ जाएगा और बाद में कहेगा अरे ये तो आता था मुझे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन अंडरलाइन करके जब आप ऑफलाइन पेपर हो ही रहा है, ऑफलाइन पेपर आप दे ही रहे हो किसी एग्जाम का, इसमें तो कंफर्म है ना कि ऑफलाइन पेपर है। अब कंफर्म है अगर ऑफलाइन है तो क्वेश्चन अंडरलाइन करके अगर पढ़ने का आदत रहेगा तो 2-4-5 क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही हो जाएंगे, और 2-4-5 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएंगे तो फिर बल्ले बल्ले, है ना। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन हुआ ना एक अभी थोड़ी देर पहले, 113 अंक प्राप्त होते हैं और उसके 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं, तो परीक्षा कुल अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई 36% अंक प्राप्त हुआ, एक व्यक्ति को 113 अंक प्राप्त होता है। अच्छा आवश्यक 36% है और 113 आता है और 85 अंकों से फेल हो जाता है, तो कितना हो गया 36% की वैल्यू, 36% की वैल्यू जो हो गई तो 85 10 95 और 3 98, मतलब 198 हो गए। पूछा क्या है परीक्षा का कुल अंक, तो 1% की वैल्यू जो होगी वो 198/36 होगी, है ना। तो 100% की वैल्यू पूछा है तो इंटू 100, है ना। तो ऐसा करते हैं 36 गुने 5 180, मतलब 5.5 होगा, ये नहीं होगा। अरे 180 में 18 जोड़ोगे तभी आ जाएगा 198, तो 5.5 गुने 100 मतलब 550। यही पूछा है परीक्षा का कुल अंक बताइए। देखो आसान से हो रहा है ना। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित लिए या दोनों लिए। अच्छा ऐसा वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो, वेन डायग्राम कहते हैं इसको। वैसे करके बताना नहीं है, बस तुम्हें बस बता रहे थे हम कि देखो ऐसा है। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों लिए, ठीक है। 65.8% ने भौतिकी ली, ठीक है। 65.8% ने भौतिकी ली, 59.2% ने गणित ली। अच्छा ये बताओ कि सब जोड़ के जो है वो 100 ही होना चाहिए ना, मतलब मैथ प्लस फिजिक्स प्लस मैथ और फिजिक्स दोनों, है ना, यूनियन जो होता है मतलब। तो 8 2 10 0 1 5 1 6 9 6 15 1 6 1 7 7 5 12, मतलब हो कितना गया 125%। होना कितना चाहिए टोटल स्टूडेंट भाई
तो 100%, है ना। तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो क्या किया होगा, दोनों लिया होगा। मतलब 100% ही होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 25%, तो 25% दोनों हुआ होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट, मतलब 2000 टोटल है, कितने ने गणित और भौतिकी दोनों लिए, मतलब 2000 का 25%, 25% को 1/4 लिख दे तो 1/4 500। सही आंसर क्या हो गया, 500। आई बात समझ में। अरे भाई मेरे, इतना परसेंट फिजिक्स ले रहा है, इतना परसेंट मैथ ले रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो भाई दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, 125। होना कितना चाहिए था, 100। एक्स्ट्रा हो रहा है ना, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 25%। मतलब 25% बच्चे ऐसे होंगे जो इधर भी काउंट हो रहे होंगे और मतलब दोनों में भी काउंट हो रहे होंगे। तो 25% जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो किसका है, 2000 का 25%, है ना। ये ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे, तो 2000 का 25%, 2000 गुने 1/4 मतलब 500 आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, तो प्रतिशत हानि बताइए। मतलब 60% को 3/5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य को एसपी लिख दे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन इसमें लगा दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दरअसल थोड़ा सा मिक्स तो रहता ही है ना, मतलब परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लोग इधर ले आए, है ना। तो एसपी जो है वो सीपी का 3/5 है। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि एसपी बाई सीपी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे ना कि अरे सर क्यों परेशान हो रहे हैं, 3/5 होगा। तो भाई 3 में बेच रहा है, ओके, 3 में बेच रहा है और खरीदा कितने में है, 5 में, तो लॉस कितने का है, 2 का, और लॉस किस पर है, 5 पर, तो कितना परसेंट होगा, तो 20% लॉस होगा। तो 20 गुने 2 कितना हो गया, 40। अच्छा, मैं 20% बोल दिया, चलो कोई नहीं, शब्द आपस लेते हैं, है ना। भाई 3 में बेच रहा है, 5 में खरीदा, लॉस कितने का हुआ, 2 का लॉस किस पर, 5 पर, तो 2/5 गुने 100, 5 गुने 20, 20 गुने 2 कितना हो गया, 40%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। यार ये सब क्वेश्चन तो मैं थ्योरी में तुम्हें बता दिया हूँ, है ना। 20% मतलब कितना, 1/5 कम है। x y से मतलब y 5 है तो x कितना है, 4 है। तो पूछ रहा y x से कितना प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है किससे, 4 से, कितना परसेंट अधिक है, 25%। आई बात समझ में, अरे बोल लो ना हाँ या ना। हाँ, समझ में आ रहा है तो तुम थोड़ा सा मेरे मेहनत को समझना, है ना। मतलब ये कि अच्छा भाई टीम वालों का मैसेज है, अच्छा लगा। अच्छा तो लगता ही है भाई, होली खेलने में कैसे बुरा लगेगा। हाँ, कई लोग होते हैं उनको बुरा भी लगता है। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक काम करो कि जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वाला चीज़ मत भूलो, ठीक है। इसलिए चूँकि तुम अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। मोटिवेशन तो होता है ना किसी भी चीज़ का, तुम्हें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता होगा तभी तुम कोई भी काम मन से करते होगे। कुछ भी कर रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई ही मन से करते हो कुछ भी करते हो तो मन से ही करते होगे ना। चलो 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 चलो, ओके, मैं पानी पी लूँ, तुम इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। हाँ यार, रंग गुलाल लगा के पढ़ाना तो मुश्किल होता है। हाँ, कई लोग कहते हैं ना सर दर्द होने लगता है। लेकिन है क्या कि अब केवल सर दर्द सर पे असर ही नहीं करता है कितना सर दर्द झेलेगा आदमी। तो कोई नहीं बनाना। क्या कह रहे हैं, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी हो जाती है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, ओके, 12,500 थी, कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है 10%, 1/10 मतलब 9/10 इंटू 9/10, ये गया ये गया ये गया ये गया 81 गुने 125। अच्छा, 2 जगह मैं व्यवस्था में था कि अगर यूनिट डिजिट से बन जाएगा तो कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं। 125 गुने 8 10,000 और 125 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना, तो 10,125 यही आ जाएगा। गुना करके देख लेना, गुना कर लिया करो और कैलकुलेटर मत यूज़ करना, ऐसे ही गुना किया करो ताकि
एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बना रहे। हाँ, मैं यूपीएससी मेंस वालों को बस कैलकुलेटर यूज़ करने का दे देता हूँ अनुमति, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में रहता है, तो वो अगर फैमिलियर नहीं होंगे कैलकुलेटर से तो फिर उन्हें दिक्कत है, समझ रहे हो। बाकी मैं कहता हूँ कि नहीं, गुना ही कर लो यार, क्या होगा, ज़्यादा थोड़ा पेज खत्म होगा, ऐसे भी कितना पैसा पापा का बचा लोगे। एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित है, ठीक है, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात। अच्छा एक बात बताओ कि मेल और फीमेल का रेशियो जो ये दे रखा है वो दे रखा है 1/2:1/3। तो क्या होता है कि जब दो ही रेशियो हो तो इसको इधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6 से गुना करेंगे दोनों को तभी ना फ्रैक्शन खत्म होगा। तो 6 से गुना करेंगे तो 1/2 गुने 6 तो 3 आ जाएगा यहाँ, 1/3 गुने 6 2 आ जाएगा यहाँ। मतलब मेल टू फीमेल का रेशियो जो होगा वो क्या होगा 3:2। तो मैंने तुम्हें सीधे कहा कि 2 ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा क्रॉस कर दो एक दूसरे के। तो मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 है, ठीक है। कुल जनसंख्या 6000 है, तो 3 2 5 बराबर कितना हो गया, 5 बराबर 6000 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया 1200 हो गया। अगर 1 बराबर 1200 हो गया तो ठीक है, 30% महिलाएं। अच्छा 1 बराबर 1200 तो महिलाएं कितनी हो गई 2 यूनिट मतलब 2400, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 30% महिलाएं अशिक्षित है। पूछा क्या है, कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या बताइए। 2400 गुने 30% अशिक्षित है तो 30/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, 24 गुने 3 72 गया, 1 शून्य आ गया, तो 720 है कहीं है, आराम से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, ठीक है, 80% छात्र भूगोल में, ओके, और 160 छात्र दोनों में। तो देखो दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, तो 100 ही होना चाहिए था भाई। 8 7 15 150 हो जा रहा है ना। तो 150 हो जा रहा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 50%। तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो दोनों वाले हैं, है ना, बीच वाले हैं भाई। पूरा छात्र का गणना जो होगा उसमें या ये पार्ट होगा, या फिर पूरा ये होगा और पूरा ये होगा, दोनों वाला पार्ट को माइनस कर दो तभी होगा, है ना। तो भाई 80 और 70 कितना हो गया, तो भाई 150% होना कितना चाहिए था, 100 एक्स्ट्रा हो रहा है 50%। और कह रहा है 160 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, मतलब ये जो है बीच वाला शेडेड पार्ट ये कितना है 50%, और 50% की वैल्यू कितनी है 160। तो कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कितने 100%, तो 160 गुने 2 मतलब 320, ओके। चलो, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट से एक वस्तु बेचने पर 25% लाभ कमाता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर, ओके, ऐसे समझो कि सीपी 100 मान लेते हैं, है ना। कई बच्चे क्या कहते हैं कि सर एमपी ही 100 मान लीजिए, तो भाई एमपी क्यों 100 मान ले, सीपी पे ही ना प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है, तो इसलिए सीपी 100 मानेंगे। सीपी 100 मान लिया तो भाई पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ होता है उसे, मतलब एसपी जो होगा वो कितना होगा, तो 125 होगा। लेकिन अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 10 डिस्काउंट वैसे भी जब भी दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अंकित मूल्य का 9/10 किसके बराबर है 125 के। तो एमपी बराबर कितना हो गया भाई, एमपी बराबर 125 गुने 10/9 हो गया, ठीक है। घबराना नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए पुस्तक के क्रय मूल्य कितना माने थे 100, अंकित मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य कितना है 125 गुने 10/9, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 9 से दोनों को गुना कर देते हैं। अच्छा ये 125 ऐसे कर रहे हैं, 0 0 कैंसिल करते हैं, 5 गुने 2 10 और 5 गुने 25। अब 9 से दोनों को गुना कर दें तो ये, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में 9 है ना, तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए अनुपात में, तो 9 से गुना करेंगे तो 2 गुने 9 कितना हो गया 18, और यहाँ 9 से गुना करेंगे तो 9 को देख के राख हो जाएगा, मतलब होगा कितना 25। तो 18:25 जो होगा वही आंसर होगा। आई बात समझ में। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बताऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस से पहले तुम्हें ये वाला क्वेश्चन के बारे में, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 का सीपी 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो सीपी बाय एसपी जो होगा वो 8/12 होगा। 8/12 बोले तो 4 गुने 2 4 गुने 3, है ना। तो कह रहा है कि सीपी 2 है एसपी 3 है, ओके। तो लाभ प्रतिशत, तो 1 का लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा सीपी पर होता है, 2 पर होता है, तो कितना % लाभ हो गया 50%, ठीक है। अगर थोड़ा दुखी हो रहे हो ना तुम किसी कारण से सीपीएसपी वगैरह में, तो सब्र रखना, अगले दिन का वीडियो जो होगा वो प्रॉफिट लॉस पे होगा, और उसका फिर स्टार्टिंग का 10 मिनट जो होगा वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट तुम्हारा बना देगा। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और
28% छोटी है। ठीक है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो जिससे तुलना हो उसे हमेशा 100 मान लेते हैं। तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20, तो अगर कोई 20 कम है 100 से मतलब कितना है, 80 है। मतलब पहली संख्या जो होगी वो 80 होगी, और दूसरी संख्या कितनी होगी, तो 28 कम है मतलब 72 होगी, है ना। अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है। छोटी है ये तो कंफर्म है, कितनी छोटी है, 8। किससे छोटी है, 80 से। कितना परसेंट छोटी है, तो इंटू 100, ये गया, मतलब 10% छोटी है। बताओ कोई दुख है। चलो फटाफट कर लेते हैं कुछ ही क्वेश्चन और, घबराना नहीं है। हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, और आप बीच में छोड़ देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो आराम से देखना है, आराम से पॉज कर लीजिए, चाय पी लीजिए, 2 मालपुआ खा लीजिए, फिर आराम से बनाइएगा। x का y प्रतिशत, तो x इंटू वाई बाई 100, एक्स वाई बाई 100। देखो आसान तो क्वेश्चन है। हम चाहेंगे तुम्हारे होली के रंग में खलल पड़े, नहीं ना। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ देने पर 30% को 3/10 लिख देते हैं। ओके, मतलब 10 यूनिट ओरिजिनल संख्या है और 3 यूनिट है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो किसी संख्या के 30% में 49 जोड़ने पर, मतलब 3 यूनिट प्लस 49 अगर कर दे तो वही संख्या प्राप्त होती है जो वह संख्या है। अरे यार क्या है इतना घुमा रहे हो, 10 यूनिट है, 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 49। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7। तो ओरिजिनल नंबर पूछ रहा होगा, 10 यूनिट 10 गुने 7 मतलब कितना हो गया, 70, है ना बच्चे। तो पूछा है वह संख्या बताइए, 70। विश्वास ना हो तो 70 का 30% ले लो। 70 का 30% कितना हो गया, 21। 21 में 49 जोड़ दो तो 21 और 49 कितना हो गया, तो 70 हो गया। ठीक तो है, आगे बढ़ो। दो संख्याओं का अंतर 840 है। ठीक है, यदि एक संख्या का 5%, अरे यार एक संख्या का 5%, ठीक है, दूसरी संख्या का 15% है। ओके, ये गया 15/5 गया, 15/5 गया, 3 गया, 1 गया। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 840 है, तो 3 और 1 के बीच में अंतर कितने का, 2 यूनिट का। 2 यूनिट किसके बराबर बच्चे, 840। तो 1 यूनिट किसके बराबर बच्चे, 420। और अगर 1 यूनिट 420 है तो x और y, मतलब x जो होगा 420 गुने 3 मतलब 1260, और दूसरी संख्या जो होगी वो 420 होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन वही है कि ऑप्शन में भी एक स्टेटमेंट हो सकता है 2-3 जगह सेटिस्फाई कर दिया, 2 जगह भी सेटिस्फाई कर दिया तो टेंशन हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सेटिस्फाई करवाइए। और जो कह रहा है लैंग्वेज में उसमें अगर करें तो कोई बात नहीं, एक लाइन में तो क्वेश्चन बन ही जा रहा है कि भाई x का 5% y के 15% के बराबर है, 100 गया, x बाय वाई बराबर 15/5, 3 1। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब 2 यूनिट 840, 1 यूनिट किसके बराबर, 420 के। वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि होती है, सक्सेसिव वाला आ गया जो हम लोग पहले किए। मतलब मैं इतना बता दिया था आपको कि अगर उसको आप ढंग से सुन लें स्टार्टिंग में 1 नंबर क्वेश्चन शुरू होने से पहले, तो बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा। 3% की वृद्धि होती है। भाई क्या होता है ना कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, तो पाई तो कांस्टेंट टर्म हो गया, r², मतलब रेडियस में 2 लगातार वृद्धि करनी है, तो ये सक्सेसिव पे चला जाएगा। तो 3% का 2 बार का सक्सेसिव पूछ रहा है आपसे, तो 3% प्लस 3% प्लस 3 गुने 3/100, तो 6.09%। तो 6.09% है कहीं, है। देखो बच्चे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये बढ़िया है। इसमें कुल 85% मत पड़े। ओके, तो एक काम करते हैं, इनमें से 5 मतों को अवैध घोषित किया गया। ठीक है, जो पड़ेगा उसी में से अवैध होगा। उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिला। ठीक, दुखी नहीं होना है। टोटल वोट जो है इसमें से 85% मत पड़े। 85% को 17/20 लिख दे बच्चे, लिख देते हैं। इसमें से 5% अवैध हो गया। अब समझो 5% को क्या लिखेंगे, 5/100। 5/100 मतलब 1/20। 1/20 अगर अवैध हो गया तो वैध कितना हो गया, 19/20। 19/20 है ना। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिला। ठीक है, जो इतना मत थे, मतलब इसका जो 80% होगा, टोटल का 17/20 निकाल लिए। ठीक है, उसका जो 19/20 होगा और उसका जो 4/5 होगा, ये बराबर दे रखा है किसके, 17,442।
ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो 4 गुने 5 20, ठीक है। 17 से अगर कैंसिल कर दें तो 17 गुने 1 4 34 हो जाएगा कैंसिल। तो 17 गुने 1 4 तो 0 है ना, तो फिर 4 तो 17 गुने 2 34, 10 2 17 गुने 6 102, ठीक है। अब कैंसिल किससे कर दे तो 19 से कर देते हैं। 19 गुने 5 95 और बच गया 7 6, 19 गुने 4 76, ठीक है। अब कितना हो गया, तो टोटल वोट जो हो गया वो हो गया 5 गुने 5 25, 25 गुने 2 50, मतलब 500 और गुने 54, ठीक है। तो 5 गुने 4 20, 0 2 25 और 2 27 और 2 0 और, तो टोटल वोट ही पूछा है आपसे, तो 27,000। चुनाव देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है चुनाव देख के, है ना। एक्स का 6% एक्स में जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है। अरे वाह, ये तो साइड ही हो गया। तो बताइए एक्स का गुणांक क्या है, ठीक है। एक्स में एक्स का 6% जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स गुने 106/100, है ना। और फिर क्या है, फिर परिणाम का 9%, मतलब ये जो रिजल्ट आया ना इसका 9% निकालिए और फिर इसमें जोड़िए। मतलब सिंपल सी बात है यार, सीधा सीधा कहो ना कि इसका 109% निकालना चाह रहे हो तुम। तो x का जो गुणांक है, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो जितना x आएगा उसमें x से पहले जो डैश 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 है वो डैश का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो एक काम करो कि 106 गुने 109 निकालना है तुम्हें, तो 100 को बेस मान लेते हैं, है ना। तो 6 और 9, 6 गुने 9 कितना हो गया 54। 106 में 9 जोड़ दो तो 115 हो जाएगा, या 109 में 6 जोड़ दो तब भी 115 आ जाएगा। 4 जीरो तो 1.1514 आ जाएगा। तुम्हें ना विश्वास हो तो कोई बात नहीं, तुम गुना करके देख लेना। तो यही पूछा है कि x का गुणांक क्या है। इतना x आया ना, तो ये कह रहा है x के साथ कौन है, समझ रहे हो, x के साथ कौन है, तो x के साथ कौन है ये बता दो भाई। चलो, अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दी जाए, ठीक है। 40 लंबाई क्या और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B। क्या रहा है, क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, तो भाई 40% बढ़ेगा एक बार, फिर 30% है। ये तो तुम आराम से हंसते खाते घूमते फिरते कर दोगे। 40 गुने 30% बाय 100, वो स्लिप किया है मार्कर, इसकी कुछ समझना मत की पॉइंट वॉइंट है। 40 30 70 70 12 70 10 80 2 82%, यही पूछा है आपसे। तो हो गया, इतना ही था, 37 क्वेश्चन था, है ना। इन क्वेश्चन में दम नहीं था, बहुत सारा क्वेश्चन, तो इसलिए हम तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं, ऐसे ही करवा दिए कि चलो ठीक है आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं। तो ठीक है, इन 37 क्वेश्चन को अगर देख लिए तो मतलब तुम प्रीवियस ईयर बिहार SSC का देख लिए। इसमें दोनों हैं, संयुक्त स्नातक स्तरीय भी और इंटर स्तरीय भी। तो इतना करने के बाद आप आराम से मज़े कीजिए, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा PDF अगले दिन, तो PDF वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। और कोई दुख कष्ट हो तो बता दीजिएगा, नंबर हो तो नंबर पे, इंस्टा हो तो इंस्टा पे, FB हो तो FB पे, अन्यथा कोई बात नहीं, यहाँ तो बता ही सकते हैं आप, है ना। वीडियो खूब लोगों से शेयर करना है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। खूब मन लगा के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। जय हो, विजय हो, हैप्पी होली सबको। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।